है कि वो नगर सेवक है और खुद अपना मतलब जो जवाबदारी है वो लेके अपना जवाबदारी निभा रहे। और आज का जो रैली हुआ उसमें भी बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिला है सबका, सभी का मेल मिलाओ जो मुझे प्रेम मिल रहा है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा पैनल जो है वो एकदम अच्छे बहुमत से एकदम चुन के आएगा। और जो हमारे कैंडिडेट है जैसे कि मनोज ठाकुर है, मेहुल पाटिल है और राजेश जी शेट्टी है और मैं खुद राजू चौगुले, तो हम एक युवा जनरेशन से संबंधित है। युवा मतलब मैं खुद युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ भिवंडी से। और मैं ज्यादातर मतलब युवाओं को एक बोलते हैं ना अच्छा प्रेरित करना कि उनके काम में मदद करना, उनको कोई जरूरत पड़े तो उनके लिए दौड़ के जाना, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़े रहता हूँ। तो आज सभी युवा हमारे साथ में खड़े हैं और ये युवाओं के साथ में यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये 16 नंबर का वार्ड एक युवा शक्ति से जीत के आएगा, मुझे ऐसा लगता है। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे? अभी मुद्दे तो ऐसे थे कि 8 साल ये जो कोविड आने की वजह से 3 साल और बाकी के जो इलेक्शन लेट लगने की वजह से जो बढ़ गए और 5 साल जो पिछले गए उसमें ऐसा था कि बीजेपी के मतलब कैंडिडेट थे लेकिन कहीं ना कहीं पे मतलब काम सही तरीके से हो नहीं पाया। उसमें मनोज ठाकुर हमारे एक थे जो जमीन पर उतर के हमेशा से काम करते रहे, तो भाजपा ने उन पे भरोसा दिखाया और उनके साथ में हमको जोड़ के दिया है। तो मुझे लगता है कि जो काम बचे हुए थे वो हम तीनों मिलकर पूरी ताकत से करेंगे। और इसका भी एक तरीका है क्योंकि मैं 25 साल से खुद अनुभवी हूँ कि मैं राजनीति में हमेशा से लोगों की मदद करते आया हूँ। वैसे ही मेहुल पाटिल उनके पिताजी से अनुभव लेके आए हैं, राजेश जी शेट्टी उनके संतोष जी अन्ना से प्रेरित है। तो मुझे लगता है ये तीनों का और एक हमारे एल्डर जो हमारे बड़े भाई है मनोज ठाकुर, हम चारों का मिलजुलाव जब एक साथ हम काम करेंगे तो वार्ड का अच्छे से विकास भी होगा। जनता का भरोसा मैंने 5 साल पहले मतलब 8वां साल है, मैं उनका भरोसा पहले ही जीत लिया था। आज फिर से मुझे मेरे पे भरोसा दिखाया जनता ने और पार्टी को किधर ना किधर ऐसा लगा मनोज ठाकुर जैसा उम्मीदवार चाहिए। उनके साथ 3 जन को और जोड़ के जैसे हमारे राजीव चौगुले को जोड़ा है, मेहुल पाटिल को जोड़ा है, राजेश शेट्टी को जोड़ के और चौथा मैं, वो हिसाब से हम मेरे पे ऐसा मतलब पार्टी ने हमारे पे भरोसा रख के भरोसा किया है। पब्लिक का एक जनता का काम करना है, अच्छा वार्ड में मूलभूत सुविधा अच्छे से, आरोग्य दवाखाना वगैरह अच्छा, साफ सफाई के मुद्दे बहुत सारी पार्टी ने सोच के भरोसा दिया है। हमारे चुन के आने के बाद पार्टी हमको इतना फंड देगी जो हम लोग वार्ड सुधार देंगे हमारा। देखो भारतीय जनता पार्टी का क्या है, आज 10 साल मोदी जी बैठे, खड्डे तो इतना तो भरने में टाइम तो जाएगा ना, वैसा खड्डे वार्ड में तो मुझे भरने में टाइम गया, थोड़ा सा खड्डे भर दिया, तभी 3 जन आए हैं तो खड्डे भरेंगे मेरे साथ 4 जन मिलके, तो वार्ड तो क्लियर हो गए ना, ताकत किधर बढ़ेगी हमारी। बीजेपी थी ना पहले मैं अपक्ष आया था, मैं अकेले ने वार्ड को संभाला, उससे पहले भी 3 जन थे, उन्होंने किया क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं अकेला रास्ते पे उतरा, सुबह शाम में काम ही किया। मैं बोलता हूँ रुपये में मैंने 5 पैसा काम किया, पूरा तो नहीं बोल सकता मैं, पर मैंने किया। अभी 3 जन मेरे साथ जुड़े हैं तो हम लोग चारों जन अच्छे से काम करेंगे, जितने खड्डे पूरे भर के एकदम खत्म मुक्त करेंगे, वहाँ की जनता एकदम खुशहाल कैसे रहे हम वो देखेंगे। जनता से आज आम्ही भाजपातर्फे माझ्या मिसेस स्नेहा मेहुल पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि खूप चांगलं वाटतंय आणि जे 25 वर्ष माझ्या वडिलांनी केलंय ही संधी मलाही मिळाली आणि त्या अनुषंगाने मी जनतेच्या सर्व ज्या समस्या आहेत त्यांच्यावर खरा उतरेल हे मी गवाही देतो। आज वार्ड नंबर 16 का स्थिति बहुत खराब है, अभी आप पहली बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, तो जनता से क्या कहना चाहिए? हम पहली बार आप बोल रहे जरूर उतरे, पर हमारा जो अनुभव है वो 25 से 30 साल का है, बराबर है। और मैं भी खुद 3 से 4 साल से वार्ड में छोटे मोटे काम करते आ रहा हूँ और आज जो मुझे भाजपा तरफे जो भाजपा ने मुझ पे और महेश जी चौगुले पश्चिम के आमदार ने विश्वास दिखाया, ये मेरे काम को देख के विश्वास दिखाया। ये मैंने कोई ऐसा बोलते राजनीति घर से हूँ तो मुझे टिकट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे काम को देख के मुझे टिकट दिया है। तो काम किस तरह से करेंगे जिस तरह से वहाँ पे देखो अभी आपने ही बताया कि बदतर हाल है, तो उसमें जरूर सुधार देखेंगे आप। मतलब जो 16 तारीख को जो चुनाव का निकाल लगेगा, 17 तारीख से आप धीरे धीरे पूरे वर्ष भर में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखा जाए जिस वक्त सूरज दादा
देखो उनके ही बताए गए रास्तों पे हम चल रहे हैं और उनके ही मार्गदर्शन के नीचे आगे भी काम होते रहेंगे और उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है और हम भी उनके ही छत्र छाया में पले तो उनके जैसा ही काम करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जय गणेश जय माता दी। जो बीजेपी पार्टी ने मेरे पर विश्वास दिखाया है हम चारों के ऊपर, मैं राजेश शेट्टी, मनोज ठाकुर, राजू जोगले और मेहुल पाटिल, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और बीजेपी पार्टी ऐसे लोग को देती है टिकट जो कार्य सम्राट है, वो देख के हमको दिया हुआ है। देखो हम लोग को पॉलिटिक्स में आने का उनका ही मन बना हुआ था। जैसे महेश चोगली जी ने राजू जोगले को उतारा, संतोष शेट्टी जी ने राजेश शेट्टी को उतारा और सुरेश पटेल जी बहुत जूने हमारे पार्टी है, उनके बेटे उन्होंने उतारा है। और मनोज ठाकुर जी भी बहुत अच्छा काम किया है, वो देख के हमको चारों को उतारा है। और जो जो भिवंडी के अंदर महेश चोगले जी, संतोष शेट्टी, सुरेश पटेल जी, हम ऐसे कुछ करके हमारा नाम करना चाहते हैं। हम लोग जब आए कुछ विजन लेके आए हुए, हमारा बहुत बड़ा विजन है। आज हमको सबसे पहले तो मुझे एम्बुलेंस लेना, हम चारों मिलकर एम्बुलेंस लेंगे जो कैटेट का एम्बुलेंस है, छोटे एम्बुलेंस जो छोटे छोटे गरीब लोगों को काम आएंगे। हम लोग 11 स्कूल को टाइप कर रहे हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम आएंगे। 11 स्कूल को टाइप करेंगे जो गरीब उनका सेवा करेंगे। हमको नगर सेवक नहीं बनना है, हमको जननायक बनना है। शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? मैं तो बोला अभी एम्बुलेंस जो दे रहा हूँ मैं, आज एक गरीब आदमी घर से उसको जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलता है, ये 24 घंटे की सर्विस रहेगी, वो एम्बुलेंस की 24 घंटा। आज के डेट के अंदर एक भी एम्बुलेंस कैटरेट वाला नहीं है। अगर हार्ट अटैक आएगा तो हमको थाने से बुलाना पड़ता है जब तक हमारा आदमी मर जाता है। ये भिवंडी के अंदर 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, ऐसा काम करेंगे हम गरीबों के लिए। हाँ, वो हम सोचेंगे जैसा जिसकी कैपेसिटी रहेगी वैसा काम करेंगे। और देखो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन एक प्रथा है, जैसे खानदान के अंदर एक प्रथा चलती है। जैसे मेरे पिताजी की पानपट्टी था तो मेरे बड़े भाई बैठे, फिर उसके बाद फिर मैं लास्ट में बैठा। ऐसे ही बीजेपी एक प्रथा है, जैसे हमारे सीनियर थे उन्होंने आज हमको ये काम सौंपा है। इसके पहले कि जितने बीजेपी के कॉर्पोरेटर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमको ये चांस दिया।